हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिद्धि क्रिएशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप में चैनल में हम डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको भी डिज़ाइन बनाना सीखना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें। तो दोस्तों, आज हम इस फ्लावर को ड्रॉ करने वाले हैं। इस तरह की बहुत सारी डिज़ाइन इमेज आप गूगल से या पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी डिज़ाइन चैनल में बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस तरह की इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आपको इसकी इमेज साइज़ चेक करनी है। इमेज साइज चेक करने के लिए आपको ऊपर के साइड मेन्यू यहाँ पर इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको उसके अंदर चले जाना है। वहाँ पर आपको इमेज साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+Ctrl+I। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसमें यहाँ पर लास्ट में रिसोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। रिसोल्यूशन हमेशा आपको 300 ही रखना है। 300 इसलिए ताकि हमारी प्रिंट क्वालिटी अच्छी हो। उसके बाद ओके कर देना है तो हमारी डिज़ाइन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हम करना कुछ नहीं, हमें रिपीट क्रॉप करना है। तो रिपीट इस तरीके से होता है जैसे कि हमारा पहला सेम फिगर है और यहाँ पर विथ में दूसरा भी सेम फिगर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा रिपीट हो चुका है विथ में, और ये वाला पहला फिगर है और नीचे की ओर आपको यहाँ पर भी सेम फिगर देखने को मिल जाएगा। अगर फिगर सेम है तो आपको एक ही फिगर बनाना है, वो भी हाफ। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑप्शन बार के नीचे से गाइडलाइन रखेंगे। बस आपको क्लिक करना है और पहले फ्लावर को आप ऊपर के साइड या नीचे के साइड कहीं पे भी गाइडलाइन रख सकते हैं। मैंने ऊपर के साइड रखा है, तो दूसरे फ्लावर को भी ऊपर के साइड ही रखना है। अगर आपने नीचे के साइड रख दिया तो आपका जॉइंट नहीं आएगा। और अब हम रखेंगे विथ में, तो फ्लावर की आगे की ओर रख रहा हूँ, तो दूसरे फ्लावर को भी आगे की ओर ही गाइडलाइन रखना है। तो ये तो हो गया हमारा रिपीट। अगर आपकी स्क्रीन पर ये वाला रूलर का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको ऊपर के साइड मेन्यू बार में व्यू में चले जाना है। यहाँ पर आपको रूलर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो मेरे पास है तो मैं कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद हम इस वाले रिपीट को क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए आपको टूल बॉक्स में चले जाना है और यहाँ पर आपको मार्किंग टूल ले लेना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, माउस की लेफ़्ट की से और माउस की राइट की प्रेस करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे टूल्स शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल मार्किंग टूल लेना है, जिसकी शॉर्टकट की है M। उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्लस का कर्सर दिख रहा है आपको उसे एक कॉर्नर में लेके चले जाना है और माउस की लेफ़्ट की प्रेस करने के बाद सीधा माउस को मूव करते जाना है जब तक कि यहाँ पर सिलेक्शन चिपक ना जाए। तो ये हमारा रिपीट परफेक्ट हो चुका है। उसे हम क्रॉप करेंगे तो आपको फिर से एक बार ऊपर के साइड मेन्यू बार में इमेज में चले जाना है। इमेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा रिपीट क्रॉप हो जाएगा। तो ये हमारा रिपीट क्रॉप होकर तैयार हो चुका है। अभी हम Ctrl+A से पूरी फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से
गाइडलाइन रख देंगे। सेंटर लेने के लिए हम बीच में विड्थ और हाइट में गाइडलाइन रख देंगे। उसके बाद आपको ऊपर के साइड मेन्यू बार में फिल्टर में जाना है, ताकि हम इस फिगर को मूव करके यहाँ पर सेंटर में ला सके। तो हमें फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर लास्ट में अदर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर आपको ऑफसेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके अंदर आपको चले जाना है। अगर आपको विड्थ में मूव करना है तो आप हॉरिजॉन्टल साइड से मूव कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर नीचे की ओर मूव करना है तो आप वर्टिकल साइड से मूव कर सकते हैं। आप इस वाले पॉइंट से फिगर को मूव कर सकते हैं विड्थ और हाइट में। तो यहाँ पर सेंटर है तो मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद हमारी फाइल बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए हमें चैनल बॉक्स में चले जाना है, जो कि है हमारा राइट साइड। उसके नीचे लास्ट में यहाँ पर आपको एक स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको बॉक्स के ऊपर माउस की लेफ्ट की से क्लिक कर देना है, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर हमारी पहली चैनल अल्फा 1 ओपन हो चुकी है। तो हमें माउस की लेफ्ट की से अल्फा 1 के ऊपर डबल क्लिक करना है, जिससे कि हमारा चैनल ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, कलर का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और आपको यहाँ पर हमेशा स्पॉट कलर रखना है, ताकि हमें चैनल को मर्ज करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ से बॉक्स में से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पर लिख दूँगा आउटलाइन। उसके बाद यहाँ से आपको स्पॉट कलर कर लेना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो सबसे पहले फाइल को सेव कर लेंगे 1 2 3 नाम से, एंटर। उसके बाद आउटलाइन की साइज लेने के लिए हमें यहाँ पर ब्रश का ऑप्शन दिखाई दे रहा है टूल बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक कर देना है माउस की लेफ्ट की से। तो हमें यहाँ से इस वाले पेन टूल का इस्तेमाल करना है। अगर आपको इसकी साइज़ कम ज़्यादा करनी है तो आप ऊपर के साइड से ऑप्शन बार में से इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप उसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आउटलाइन 2 पिक्सल या 3 पिक्सल की ही होती है, उससे ना तो आपको ज़्यादा बनानी है ना तो उससे कम। अगर आपने कम बना दी तो छपाई में हमारी आउटलाइन नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर छोटी सी आउटलाइन ड्रॉ करनी है माउस की लेफ्ट की से, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी आउटलाइन एकदम परफेक्ट है। तो सर्कल सबसे पहले बनाएंगे। तो सर्कल बनाने के लिए आपको टूल बॉक्स में पहले ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो हम पहले ऑप्शन पर माउस की लेफ्ट की से क्लिक करेंगे। उसके बाद राइट की से यहाँ पर सर्कल वाला मार्किंग टूल लेंगे। यह टूल लेने के बाद आपको इस तरह से गाइडलाइन परफेक्ट सेंटर में रख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लस का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, जिसे यहाँ पर सेंटर में लेके चले जाना है। उसके बाद अल्टर शिफ्ट की प्रेस करनी है और साथ में माउस की लेफ्ट की भी प्रेस करनी है, जिससे आपका सिलेक्शन सेंटर से आएगा और एकदम परफेक्ट शेप में आएगा। इतना होने के बाद हम इसके अंदर आउटलाइन देंगे। तो आउटलाइन देने के लिए आपको ऑप्शन बार में यहाँ पर एडिट के ऑप्शन में चले जाना है ऊपर की ओर।
एडिट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है माउस की लेफ्ट की से। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ब्रश की साइज़ सेट कर सकते हैं। अगर आपको आउटलाइन अंदर की साइड चाहिए तो इनसाइड, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, और बाहर की साइड चाहिए तो आउटसाइड। मैं सेंटर में लूँगा और यहाँ पर मैं 3 पिक्सल लिख दूँगा और ओके कर दूँगा। यहाँ पर आउटलाइन आ चुकी है। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारा जो वर्क है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो आप दूसरा कलर ले सकते हैं। इस तरीके से चैनल को ओपन करने के लिए माउस की लेफ्ट की से हर बार आपको डबल क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हमारा सर्कल बनकर आ चुका है। उसके बाद हम टूल बॉक्स में से इस वाले पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे आगे की आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये वाला फिगर बनाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर जस्ट माउस की लेफ्ट की से बस क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सीधी लाइन दिखाई देगी, वहाँ पर आपको माउस की लेफ्ट की से क्लिक करना है और साथ में माउस को मूव भी करना है बिना क्लिक को छोड़े। तो पीछे का शेप हमारा परफेक्ट आ चुका है और आगे की ओर हमें सिर्फ क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से टर्न आएगा, तो टर्न के लिए आपको जस्ट जहाँ पर टर्न होगा वहाँ पर आपको माउस की लेफ्ट की से क्लिक करना है और माउस को थोड़ा सा मूव करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके ऊपर की ओर खींचना है। आप जब भी क्लिक रख के खींचेंगे तो आउटलाइन की दिशा में ही आपको सीधा ही खींचना है, जिससे आप ऐसे परफेक्ट बनेगा। उसके बाद माउस की राइट क्लिक से स्ट्रोक पार्ट करेंगे और ओके कर देना है। उसके बाद फिर से एक बार और यहाँ से डिलीट पार्ट कर देना है। आपको स्ट्रोक पार्ट करते समय ध्यान रखना है जितना आपका यहाँ टूल बॉक्स में से पेंसिल का साइज होगा उतना ही आउटलाइन ड्रॉ होगी। तो इसी तरह से पूरे फ्लावर की आउटलाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। तो इतनी चीज़ ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा शेप एकदम परफेक्ट आया हुआ है। उसके बाद आउटलाइन को मैं फटाफट ड्रॉ कर लूँगा, जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो जैसे जैसे मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी ड्रॉ करना है और माउस की राइट की से क्लिक करना है स्ट्रोक पार्ट करने के लिए और डिलीट पार्ट भी करना है। सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट रखेंगे सेंटर में। माउस की लेफ्ट की से आपको बिना की को छोड़े सीधा मूव करना है माउस को, कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार से आउटलाइन बनकर रेडी हो चुकी है। स्ट्रोक पार्ट, डिलीट पार्ट। फिर सीधी लाइन के लिए हम शिफ्ट की प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरीके से हम थोड़ी बाहर से आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रोक पार्ट, डिलीट पार्ट। हम अगले वीडियो में स्ट्रोक पार्ट और डिलीट पार्ट की शॉर्ट की भी बता देंगे और फिल पार्ट के लिए भी शॉर्ट की बता देंगे। तो फ्रेंड्स, आप सिर्फ 3 मंथ में डिज़ाइनर बन सकते हैं और अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। माउस की राइट की से स्ट्रोक पार्ट और डिलीट पार्ट। तो यहाँ पर हमारी आउटलाइन बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद ज़रूरत है तो हमें सिर्फ 3 कलर की, जो है पिंक, ब्लू और ग्रीन। तो सबसे पहले हम यहाँ से
चैनल को ओपन कर लेंगे तो 3 चैनल हम ओपन करेंगे, 1 2 3। उसके बाद अल्फा 1 चैनल में चले जाएंगे और माउस की लेफ़्ट की से अल्फा 1 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जिससे हमारा चैनल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिंक कलर लिख दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर पिंक कलर लेने वाला हूँ। और यहाँ पर स्पॉट कलर करना है, ओके कर देना है। अभी कलर हमारा बाकी है। उसी प्रकार के बाकी चैनल में भी सेम प्रोसेस में कर लूँगा। तो यहाँ पर आएगा ग्रीन। तो अभी दोस्तों आपको यहाँ पर चैनल बॉक्स में RGB माउस की लेफ़्ट की से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद टूल बॉक्स में से आई ड्रॉपर ले लेना है, जिसकी शॉर्ट की है आई। तो यहाँ से हम आई ड्रॉपर से क्लिक करेंगे माउस की लेफ़्ट की से, तो यहाँ पर हमारा सेम कलर आ जाएगा, पिंक कलर। इस बॉक्स को भी मैं ओपन कर लूँगा। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं, बस सेम कलर लेने के लिए इस वाले कोड को आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं कंट्रोल C कर से कॉपी कर लूँगा। उसके बाद कैंसिल कर देना है और इस वाले बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर वो वाला कोड जो हमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दें, एंटर। तो ये हमारा पिंक कलर आकर रेडी हो चुका है। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस बाकी कलर में भी कर लूँगा। इस तरीके से ग्रीन कलर, इस तरीके से ये हमारा ग्रीन कलर। और माउस की लेफ़्ट की से आउटलाइन के ऊपर क्लिक करना है, बिना आउटलाइन को क्लिक को छोड़े चैनल को नीचे रख देना है। यहाँ पर हमारी आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है और सभी के चैनल कलर की चैनल बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम इस वाले कलर को ब्लैक कलर कर देंगे। अभी आपको टूल बॉक्स में से मैजिक पेन का इस्तेमाल करना है, जिसकी शॉर्ट की है W। तो इस वाले मैजिक पेन से हम कलर एंटर करेंगे आउटलाइन के अंदर, जिसके लिए आपको बस माउस की लेफ़्ट की से आउटलाइन के अंदर क्लिक करना है जहाँ पर पिंक कलर है, और बढ़ाने के लिए शिफ्ट की प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारा पिंक कलर सिलेक्ट हो चुका है और जहाँ पर जिस चैनल में हमारा पिंक कलर है उस चैनल में हम चले जाएंगे। उसके बाद आपको अल्टर डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा पिंक कलर जो है आउटलाइन के अंदर आ चुका है, वो अलग चैनल में रहेगा। और सिंगल चैनल देखने के पर सभी कलर आपको ब्लैक एंड वाइट ही दिखेंगे। दूसरी चैनल ओपन करने के बाद ही आपको कलर में दिखेंगे। तो उसी प्रकार से मैं ब्लू कलर भी सिलेक्ट कर लूँगा और ब्लू चैनल में अल्टर डिलीट कर दूँगा। और ग्रीन के लिए भी हम वही प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा कलर जो है वो परफेक्ट आउटलाइन के अंदर ही आया हुआ है। अगर कहीं पे भी आउटलाइन में गैपिंग होती, अगर जॉइंट नहीं होता, तो जो कलर है वो पूरे ग्राउंड में एंटर हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको टूल बॉक्स में यहाँ से रेक्टेंगल मार्किंग टूल ले लेना है। लेफ़्ट की से क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट की से रेक्टेंगल मार्किंग टूल को ले लेंगे, या फिर आप शिफ्ट M से भी टूल को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस वाले कर्सर को गाइडलाइन के ऊपर के साइड ही रखना है और माउस की लेफ़्ट की प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके से सिलेक्शन ले लेना है। तो इस फिगर को डुप्लीकेट कर लेने के लिए हमें कॉपी करना होगा।
कॉपी करने के लिए आपको ऊपर के साइड ऑप्शन बार में एडिट में चले जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। उसके बाद हम टूल बॉक्स में से इस वाले मूव टूल का इस्तेमाल करेंगे और शिफ्ट की प्रेस करने के बाद माउस की लेफ्ट की भी आपको साथ में प्रेस करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सभी चैनल को एक साथ में सिलेक्ट कर लेना है। तो शिफ्ट की प्रेस करनी है और माउस की लेफ्ट की से बस सभी चैनल के ऊपर क्लिक करना है, सिवाय RGB की। अब हमने मूव टूल सिलेक्ट कर लिया है और शिफ्ट की प्रेस करके फिगर को डुप्लीकेट कर लेंगे, या फिर आप हमने जो फिगर कॉपी किया था उसके ऊपर पेस्ट करना है। तो फिर से आपको एडिट में चले जाना है। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+V। तो यहाँ पर जो फिगर है वो हमारा कॉपी हो चुका है। तो शिफ्ट की प्रेस करने के बाद मूव टूल से आपको फिगर को इस तरीके से मूव करना है, इस तरीके से। उसके बाद फिगर को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको करना है। हॉरिजॉन्टल करने के लिए ऊपर की साइड एडिट में चले जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको फ्लिप हॉरिजॉन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर माउस की लेफ्ट की से क्लिक करने के बाद जो फिगर है वो मूव हो जाएगा, जिससे हमारा फिगर पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। इतनी प्रोसेस होने के बाद हमें फिगर को इस वाले कॉर्नर में भी रखना है। तो कॉर्नर में रखने के लिए हम ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर से एक बार सभी चैनल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको मार्किंग टूल लेना है। तो मार्किंग टूल का इस्तेमाल ज़्यादातर सिलेक्ट करने के लिए ही किया जाता है। तो इस तरीके से फिगर को सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी के लिए हम शॉर्ट की यूज़ करेंगे, तो Ctrl+C। उसके बाद Ctrl+D। सिलेक्शन बंद करने के लिए आपको Ctrl+D का इस्तेमाल करना होगा। ऑफसेट करने के लिए हमें RGB को भी सिलेक्ट करना होगा। शिफ्ट की से RGB को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर की साइड मेन्यू बार में फिल्टर में चले जाएंगे, फिल्टर में, अदर में, फिर ऑफसेट में। इसके बाद 0 0। तो इस ऑफसेट का इस्तेमाल कम से कम हर डिज़ाइन में किया जाता है। ऑफसेट करने के लिए सबसे पहले हमें इमेज साइज चेक करनी होगी। उसके लिए हम ऑप्शन बार में इमेज में चले जाएंगे, या फिर आप शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं, Alt+Ctrl+I। उसके बाद आपको यहाँ पर 150 लिखना है, जिससे जो भी फिगर आपके कॉर्नर पे होगा, फाइल के कॉर्नर पे होगा, वो सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर विड्थ में है जो साइज आई है वो है 756 और हाइट में जो साइज है 755। यह चीज़ आपको लिख लेनी है या फिर याद कर लेनी है। उसके बाद आपको कैंसिल कर देना है। फिर से एक बार हम मेन्यू बार में फिल्टर में चले जाएंगे, अदर में जाएंगे और ऑफसेट में। तो विड्थ में जो
साइज़ थी 756, वो बीच में ऊपर की साइड हॉरिजॉन्टल में लिखना है और वर्टिकल में जो नीचे के साइज़ थी वो हमें लिखना है 755। तो आप देख सकते हैं फिगर हमारा सेंटर में आ चुका है। अभी आपको जितने चैनल में आपने फ्लावर ड्रॉ किया है उतने ही चैनल आपको सिलेक्ट कर लेनी है फिर से। उसके बाद मार्किंग टूल लेना है जिसकी शॉर्टकट की है M। उससे हमें सिर्फ थोड़ा सा सिलेक्शन लेना है। उसके बाद हम शॉर्ट की का यूज़ करेंगे टेस्ट करने के लिए। मैंने बताया हुआ है Ctrl+V। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फिगर आ चुका है, लेकिन ये फिगर जो है वो RGB में उल्टा है, यानी कि वर्टिकल साइड है। तो वर्टिकल करने के लिए हम फिर से मेन्यू बार में एडिट में चले जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद फ्लिप वर्टिकल करना है। ऊपर नीचे के साइड फिगर को मूव करने के लिए हमेशा वर्टिकल ही करना होगा और दाएं और बाएं साइड मूव करने के लिए आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। तो इस तरीके से फिगर को हमने मूव कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फाइल यानी कि हमारी डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुकी है। फिर से आपको एक बार ऑफसेट करना होगा। तो RGB और सभी चैनल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सभी चैनल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ 2 बार Q प्रेस करना है, जिससे सभी चैनल सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर से हम जाएंगे फिल्टर, अदर और ऑफसेट। साइज़ तो हमारी परफेक्ट ही थी, इसलिए जो फिगर हमने ड्रॉ किया था वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद ओके कर देना है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। आई होप मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डिज़ाइन बनाई जाती है और आगे भी मैं वीडियो डालता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगला वीडियो होगा हमारा स्कैन फाइल के टुकड़ों को किस तरह से जॉइंट किया जाए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में रिद्धि क्रिएशन के साथ। थैंक यू।